Again guys, welcome to our beautiful सा चैनल बिट्स ऑफ एलिमेंट्स। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का फार्मूला सेट जो मैंने भेजा है टेलीग्राम ग्रुप में सेंड किया है, उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें बोथ कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी जो वो चैप्टर का फार्मूला है और फास्ट से लेकर लास्ट तक। ओके, देखो पहले मैंने कितना इम्पोर्टेंट 3 और 4 ग्राफ पे रखे हैं, जैसे कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ जो कि कंटिन्यूस होता है हर वक्त। ओके, जो कि हर वक्त कंटिन्यूस। ओके, सो ये ग्राफ हर वक्त कंटिन्यूस ही रहता है। देखो इसमें कंटिन्यूस क्या है, ये एक मैंने लाइन टान दी, ये है कंटिन्यूस और ये है डिसकंटिन्यूस, समझे। अगर स्पेस रहे बीच में तो वो डिसकंटिन्यूस हो जाता है। ओके, सो नेक्स्ट ग्राफ देख, इस ग्राफ को जरूर याद रखना, इम्पोर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट ये देखो, ये एक और ग्राफ है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसको मैंने टेलीग्राम ग्रुप में भी भेज दिया है। अगर टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन ना हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके ज्वाइन हो लो। ओके, सो देखो ये है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसका भी जो ग्राफ है ये भी कंटिन्यूस है। ओके, क्योंकि इसके बीच में कोई डिफरेंस ही नहीं, ये टोटल कंटिन्यूस है। ओके, नेक्स्ट हम ग्राफ देखेंगे, ये जो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन होता है जो कि सिग्नम फंक्शन एस जी एन लिखा जाता है, एस जी एन फंक्शन जो कि सिग्नम फंक्शन होता है। ओके, जो कि हर वक्त डिसकंटिन्यूस, क्योंकि इसका एक यहाँ और एक यहाँ, ये कंटिन्यूस कैसे होगा ना, समझो जरा। ओके, ये एक ग्राफ था। उसके बाद देखो ये सब इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं कंटिन्यूटी के, ध्यान से देखना। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, साइन एक्स बाई एक्स इज ऑलवेज 1 होता है, और इसका इन्वर्स भी मतलब लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एक्स अपॉन साइन एक्स इज इक्वल टू 1 भी होता है। उसके बाद नंबर 2 पे आते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो टैन एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 होता है, और लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एक्स अपॉन टैन एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। उसके बाद भी हम जब जाएंगे, ये देखो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन होल डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए इज इक्वल टू क्या होता है, एन ए टू द पावर एन माइनस 1। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको याद रखना। इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको जरूर याद रखना। फिर देखते हैं तो एक आएगा ये 4 नंबर, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो ए टू द पावर एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू एल एन ए, और लॉग ए बेस ई, एल एन ए लिखो तो ठीक, और लॉग ए बेस ई लिखो तो ठीक, ये दोनों में से एक लिखना ठीक होगा। ओके, उसके बाद नंबर 5 पे क्या आता है, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो ई टू द पावर एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू 1। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला होते हैं, इसको जरूर याद रखना है। ओके, नेक्स्ट देखो, ये हो गया हमारा लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एल एन 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। ओके, उसके बाद नंबर 7 देखो क्या, कि लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एल एन 1 प्लस एक्स टू द पावर 1 बाई एक्स इज इक्वल टू ई होता है। ओके, ई मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन और कुछ नहीं। नंबर 8 में क्या आता है, देखो नंबर 8 में आता है लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एल एन 1 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर एक्स, ये इसका इन्वर्स है। मतलब ये 1 बाई एक्स इधर फिर आया, ये एक्स यहाँ चला गया, पर आंसर यहीं सेम रहेगा, ई। ओके, फिर से देखो यहाँ नंबर 9 पे ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी जब होगा, वो उसका वैल्यू होगा 0, और ई टू द पावर इन्फिनिटी का वैल्यू होगा इन्फिनिटी। और नंबर 10 में एल एन ई और लॉग ई, जिसको भी लिखो एल एन ई और लॉग ई, इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, और लॉग 10 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। इसको समझिए। हाँ, लॉग 10 का वैल्यू 100 का वैल्यू कितना 10 होता है, लॉग 10 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, लॉग 1 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। इसको जरूर याद रखना। ओके, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिए 11 नंबर में हमारा जो कंटिन्यूटी टेस्ट करने पर, कंटिन्यूटी टेस्ट जो नहीं होता है, कंटिन्यूटी टेस्ट। ओके,
जो हमारा कंटिन्यूटी टेस्ट होता है उसको हम ये दोनों फार्मूला से करते हैं। LHL मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और RHL मतलब राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या फार्मूला क्या होता है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए इनवर्स और ए माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच। ए का वैल्यू क्या होता है, जो गिवन दिया गया हो, और RHL का वैल्यू सिर्फ ये जो नेगेटिव है इसको पॉजिटिव ले जाना और हो जाएगा आंसर। ओके, सो देख लो यहाँ पर खुद ही, यहाँ पर हो गया लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच। देन हमारे पास आ जाता है मॉडुलस फंक्शन, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट करके रख दो। ओके, इसको हाईलाइट करके रख दो। देखो मॉडुलस फंक्शन, जबकि एक्स का मॉडुलस दिया गया है, मतलब इसका दो वैल्यू है, इसके दो वैल्यू होते हैं, एक पॉजिटिव में आता है एक नेगेटिव में आता है। सो पॉजिटिव में जो आता है वो जीरो से अधिक होता है और उसके साथ समान होता है, और जो नेगेटिव आता है वो जीरो से कम होता है। उसके बाद आता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन GIF, इसको हम स्मॉल शॉर्ट में बोलते हैं GIF। ओके, सो इसका मतलब क्या है कि एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मतलब एक्स का ब्रैकेट हो गया, और ब्रैकेट फंक्शन भी इसको कहते हैं। जो एक्स का ब्रैकेट, देखो बताता हूँ, देखो एक्स का ब्रैकेट हो गया। ओके, मैं एक दो का ब्रैकेट फंक्शन दो होता है, मतलब जो लीस्ट वैल्यू है वो ही होता है। 2.3 इसका ब्रैकेट फंक्शन टू ही होता है। 2.5 इसका ब्रैकेट फंक्शन कितना होता है, वही टू ही होता है। मतलब जो कि लीस्ट वैल्यू है उसको ही हम लेते हैं। ओके, जो लीस्ट वैल्यू है उसको ही हम लेते हैं ब्रैकेट फंक्शन में। तो देखो यहाँ पर एक्स लिया गया है 2.0, जो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 माइनस 3.0 एग्जाम्पल लिया गया है। यहाँ पर एग्जाम्पल, मैंने एग्जाम्पल के साथ अब बहुत अच्छी तरीके से लिखा है फार्मूला सेट में, समझने की कोई भी तकलीफ नहीं होगी। अगर तकलीफ हुई तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लेना, मैं डाउट क्लियर कर लूँगा। ओके, सो ये बात को याद रखना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि एज का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ब्रैकेट फंक्शन होता है वो ऑलवेज जीरो होता है, और माइनस एज का ब्रैकेट फंक्शन जो होता है वो ऑलवेज -1 होता है। कंफ्यूज मत होना, एज का जो ब्रैकेट फंक्शन होता है जीरो होता है, माइनस एज का जो ब्रैकेट फंक्शन होता है -1 होता है, ये हर वक्त याद रखना। उसके बाद जब हम चाहेंगे तो देखिए, द फॉलोइंग फंक्शंस आर ऑलवेज कंटिन्यूअस। ओके, द फॉलोइंग फंक्शंस आर ऑलवेज कंटिन्यूअस। ओके, सो किस फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस, जब क्वेश्चन में दिया गया होगा कि यही द फॉलोइंग फंक्शंस, देखो किस फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है हर वक्त के लिए, मतलब ये 1 मार्क क्वेश्चन भी पूछ देता है कभी कभी। ओके, इसको सावधानी से देखना और याद भी रखना। ओके, देखो कांस्टेंट फंक्शन मतलब 2, 3, 4, ऐसा लगे जो भी कांस्टेंट फंक्शन है वो हर वक्त कंटिन्यूअस है। और जो भी आइडेंटिटी फंक्शन हो गए, पॉलिनोमियल फंक्शन हो गए, मॉडुलस फंक्शन जैसे कि एक्स का मॉडुलस, एक्सपोनेंशियल फंक्शन e⁴x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन a⁴x। ओके, मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर। लॉगरिथमिक फंक्शन जैसे log x, ये भी कंटिन्यूअस है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sin x और cos x कंटिन्यूअस है, और जो अदर फंक्शन हैं जैसे कि cot x, tan x, वो अपने डोमेन पर ही कंटिन्यूअस है और नहीं। ओके, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन GIF और नॉन इंटीजर, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हर वक्त जो नॉन इंटीजर रहता है, नॉन इंटीजर में ही ये कंटिन्यूअस होते हैं। तो देख लो यहाँ पर एक मैंने शॉर्ट फॉर्म निकाला है कि CIPMEELTG, इसको याद रख लेना, ये सभी फंक्शन याद रह जाएंगे। ओके, उसके बाद एक फार्मूला आया, इंपॉर्टेंट फार्मूला, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो e⁻x-1 डिवाइड बाई 2x इज इक्वल टू 1/2। ओके, ये मैंने लास्ट में ऐड किया है। सो इस फार्मूला को ध्यान से देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको ध्यान से देख लेना। ओके, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट।
देखो अब आ गया डिफरेंशियबिलिटी, कंटिन्यूटी पार्ट ख़त्म हो गया। सो डिफरेंशियबिलिटी हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। ओके, सो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दो, चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो और दोस्तों के साथ शेयर कर लो।